It has been started, yeah. It's working. 7, 8. No, okay, it's okay. Yeah, I'm gonna leave. Good morning, students, and most welcome again to online classes. So you know that very well we are having stories play to complete your syllabus, because in grammar section already I have taught you 2 extra chapters. The third one is available in online available there. You can check the same in Students SR app there. And the last one is about your voice. We discuss about the same in live classes. Okay, in 2 or 3 classes in live we discuss about the same. In composition we have covered up to now like advertisement, notices, and the question about your letter to editor. This kind of question we have discussed online. So let's finish your stories and play to complete your syllabus, students. So we discussed about lecture number 4 in last class. It's time to have the next lecture of the same chapter, students. Chapter number 5, Mother's Day by J.B. Priestley. Let's have it now. So we were on page number 42. The last line was, you know, you never understand our jokes, mom. कि तुम हमारे jokes कभी समझती नहीं, तुम जानती हो. ये हमने पढ़ा था. So let's have your line, page number 42. Page number 42. Mrs. Pearson said, I was yawning at your jokes before you were born, Doris. I was yawning at your jokes, मतलब कहना चाहिए तुम्हारे jokes कैसे होते हैं. Mrs. Pearson said, I was yawning at your jokes कि मैं तुम्हारे jokes पर जो है उबासी ले रही थी. I was yawning at your jokes कि मैं तुम्हारे jokes पर जो उबासी ले रही थी before you were born. इससे पहले तुम्हारा जन्म हुआ, Doris. इससे पहले कि तुम्हारा जन्म हुआ, कि मैं तुम्हारे जोक्स पर जो उबासी ले रही थी इससे पहले कि तुम्हारा जन्म, मतलब इससे पहले तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे जोक्स पर मैं उबासी ले रही थी. ऐसे जोक्स पर मैं उबासी लिया करती थी. डॉरिस सेड ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन. लगभग वह टीयरफुल है मतलब उसके आंसू आने को हैं. ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, फिर से वह टीयरफुल है मतलब आंसू से आंखें भरी है. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस. ऐसी वो कौन सी बात है जिससे आप इस तरह से बात कर रही हैं. डॉरिस उसकी बेटी है, मिसेस पियर्सन की बेटी. उसने कहा ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, लगभग फिर से टीयरफुल है. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस. ऐसी वो कौन सी बात है जिससे आप जो इस तरह से बात कर रही हैं. व्हाट हैव वी डन. हमने क्या किया है, हमने ऐसा क्या कर दिया. मिसेस पियर्सन सेड प्रॉम्प्टली का मतलब इशारा करते हुए कहा, नथिंग बट कम इन. कुछ नहीं किया, बट कम इन अंदर आना. आस्क फॉर समथिंग, चीज़ों के लिए पूछना, कुछ पूछना. गो आउट अगेन, फिर से बाहर जाना. देन कम बैक, और फिर से वापस आना. व्हेन देयर इज नो वे एल्स टू गो, जब कोई जगह नहीं बचती तुम्हारे जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए. कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया. केवल कम इन अंदर आना. आस्क फॉर समथिंग, चीज़ों के लिए पूछना. टी रेडी है क्या, वो तैयार है क्या, ये है वो है, सब कुछ पूछना. गो आउट अगेन, फिर से बाहर जाना. देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू डू, और फिर से वापस आना जब बाहर कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती तुम्हारी. ये प्रॉब्लम है. सिरिल सेड, बेटा है. सन सेड. सिरिल सेड एग्रेसिव होके बोला, लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी, अगर आप चाय तैयार नहीं करेंगी, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद देख लूँ कुछ खाने के लिए. अगर आप टी रेडी नहीं करेंगे, देन आई फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद ही जो है कुछ देख लूँगा खाने के लिए अपने हाथों ही. मिसेस पियर्सन सेड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. हेल्प योरसेल्फ, अपनी हेल्प करो, क्यों नहीं अपनी हेल्प करो. शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वह स्टाउट का एक सिप लेती है. स्टाउट का मतलब बियर का एक सिप लेती है, ऐसा बोल करके. सिरिल सेड टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, अपने मार्ग की ओर प्रशस्त होते हुए, अपने मार्ग की ओर मुड़ते हुए किचन की ओर जाने के लिए. माइंड यू, कहता है माइंड यू, ध्यान रखना. माइंड यू का मतलब माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर सेंटेंसेस, माइंड योर जो भी आप कह रही हैं, माइंड यू, ध्यान रखना. आई थिंक इट्स अ बिट थिक. आई थिंक इट्स अ बिट थिक, कि मुझे लगता है बिट थिक है, कि मतलब बहुत हो गया है. इट्स अ बिट थिक का मतलब बहुत हो गया है, मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है. इट्स अ बिग थिंग का मतलब इनजस्टिस की बात यहाँ पे नहीं हो रही, अन्याय की बात नहीं हो रही, टॉर्चर की बात. इट्स अ बिग थिंग, कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है. इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है, मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ है. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन से काम कर रहा हूँ मैं. आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑल डे, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन से काम कर रहा हूँ मैं. डॉरिस सेड सेम हेयर, मैं भी पूरे दिन से काम कर रही हूँ. डॉरिस ने कहा सेम हेयर, मैं भी पूरे दिन से काम कर रही हूँ. मम्मा ने पता क्या बोला, मिसेस पियर्सन ने दोनों की बात पे क्या बोला,
जब उसने कहा माइंड यू इट्स अ बिट थिक का मतलब बहुत हो गया, इट्स टू मच मतलब मेरे पे बहुत टॉर्चर हुआ है, बहुत गलत बोला है आपने, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन से काम कर रहा हूँ मैं ऑल डे। डॉरिस ने कहा सेम हेयर, यहाँ भी ऐसा ही है, मतलब मैं भी पूरे दिन से काम कर रही हूँ। तो मम्मा ने पता क्या पलट के बोला, मम्मा ने कहा कामली कहा, बड़े शांति से भाव से कहा 8 आवर्स डे, दिन के 8 घंटे, दिन के 8 घंटे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, थोड़ा आश्चर्य से बोला 8 आवर्स डे, 8 आवर्स डे का मतलब दिन के 8 घंटे। सिरिल सेड यस 8 आवर्स डे, हाँ दिन के 8 घंटे, क्या कहना चाह रहा है, दिन के 8 घंटे से 8 घंटे काम करता हूँ मैं, एंड डोंट फॉरगेट इट, इसको भूलना मत, इसको भूलना मत। सिरिल ने कहा, बेटी ने कहा हाँ दिन के 8 घंटे काम, मम्मा ने कहा 8 आवर्स डे, दिन के 8 घंटे, दिन के 8 आवर्स। तो सिरिल ने कहा हाँ 8 आवर्स काम करता हूँ मैं, मत भूलना इसको, डोंट फॉरगेट इट। मिस्टर पियर्सन सेड आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने अपने 8 घंटे कर लिए हैं। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, मैंने अपने 8 घंटे कर लिए हैं। सिरिल सेड दैट्स डिफरेंट, ये अलग है। सिरिल ने कहा, सिरिल पियर्सन, यहाँ सिरिल ने कहा, उसके बेटे ने कहा कि ये तो अलग है, मतलब आपके 8 आवर्स हमारे 8 आवर्स से अलग है, दैट्स डिफरेंट, ये अलग है। डॉरिस सेड ऑफ कोर्स इट इज, हाँ बिल्कुल अलग है। मिसेस पियर्सन सेड कामली कहा, बड़े शांत स्वभाव से कहा, इट वॉज थे बेटा, अलग थे, अलग थे, अलग थे, नाउ इट इजंट, अब अलग नहीं है। अलग थे मतलब अलग हुआ करते थे, अब अलग नहीं है, अब अलग नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, एक सप्ताह का 40 घंटा काम करती हूँ मैं। 40 आवर्स वीक ऑल नाउ कि एक सप्ताह का 40 आवर्स। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, और अब वीकेंड पे देखना, अब वीकेंड पे देखना, अब वीकेंड पे देखना। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, जब मैं 2 days ऑफ करूंगी, मतलब सैटरडे संडे जब मेरा छुट्टी होगा ना, तब देखना तुम। अभी तो मैं कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे जब छुट्टी होगा ना, मेरा 2 days ऑफ होगा, तब देखना तुम। ओके, डॉरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस। डॉरिस एंड सिरिल जो है अलार्म ग्लांसेस का मतलब है एक दूसरे की तरफ आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हैं। अलार्म का मतलब चकित होना, ग्लैंस का मतलब देखना, नजर डालना, मतलब अलार्म होकर के ग्लैंस करते एक दूसरे को देखते हैं, चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के। Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. Then they stare at Mrs. Pearson. Then they stare at Mrs. Pearson. उसके बाद वह Mrs. Pearson की ओर देखते हैं। वो returns their look calmly, जिन्होंने उनके लुक को बड़े calmly रिटर्न किया, मतलब वो तो बड़े क्या नाम है, the word is ग्लैंस था, अलार्म था, चकित था, लेकिन मिसेज जो पियर्सन उनके लुक को बड़े कामली, बड़े शांत स्वभाव से वापस रिटर्न करती है, मतलब बड़े कामली बोलती है, देखती है। सिरिल सेड मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, कि मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य चाहिए। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, देखिए जैसा कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को अप करने के लिए, मुझे अपनी शक्ति को जो है बढ़ाए रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। सिरिल एग्जिट टू द किचन, सिरिल जो है किचन की तरफ चला जाता है, एग्जिट कर लेता है। मिस्टर पियर्सन सेड एयरली, एयरली का मतलब होता है बड़े बेढंगे, लापरवाही, द वर्ड इज लापरवाही इज करेक्ट। एयरली कहा, एयरली का मतलब हवा में कह दिया कुछ, एयरली हवा में कह दिया, बड़े बेढंगे तरीके से कुछ बोल दिया और कुछ कहा, लापरवाही से बोला मिसेस पियर्सन ने कुछ, लापरवाही से मतलब एक अलग टोन में कहा, मतलब केयरलेस बिहेवियर यहाँ पे शो नहीं कर रही, सब कुछ बड़ा ऑथेंटिक जा रहा है, अथॉरिटी के साथ जा रहा है, और यू कैन से माइल्ड अथॉरिटी के साथ जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो क्लियरली है, ठीक, क्लियरली यहाँ पर है कि क्लियरली, लेकिन लापरवाही का मतलब बड़े बड़े अलग अंदाज में कहा जा रहा है, कोई ऐसा कोई एक ऑकवर्ड नहीं कह सकते उसे आप, लेकिन एक एयरली यहाँ पे कहा जा रहा है, बड़े लापरवाही से कुछ कहा, बड़ी एयरली कहा, नो नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लाइन छूट गया, शायद छूट गया, डॉरिस ने कुछ बोला है बीच में, डॉरिस की लाइन छूट गई यहाँ पे, डॉरिस की पढ़ते हैं, डॉरिस पियर्सन की बेटी की लाइन पढ़ते हैं। डॉटर मूविंग टू द सिटी अनेक्सेसली, उत्सुक होकर सिटी की तरफ जाते हुए, सिटी का मतलब यहाँ पर क्या, सोफा है, उत्सुक होते हुए सिटी की तरफ जाते हुए, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, क्या आपकी यू डोंट मीन मम्मी यू डोंट मीन, कि आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कि आप सैटरडे और संडे कुछ करने नहीं जा रही हैं, सैटरडे संडे कुछ करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये तो, ये डोंट मीन आपके कहने का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कि आप सैटरडे संडे कुछ करने नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है, मैं सवाल पूछा मामा से। मुझे पियर्सन एयरली कहा, एयरली का मतलब थोड़ा सा मैंने कहा था, डिस्कस कर चुका इसके बारे में, लापरवाही से कहा, नो आई वुडंट गो दैट फार, नहीं मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी, उतना दूर मैं नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बैड और टू, मतलब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कह रहा,
नहीं कह रही कि मैं काम ही करूंगी, हॉलीडे पे जाऊँ, छुट्टी पे जाऊंगी, ऐसा मैं नहीं कह रही। आई वुडंट गो दैट फार, मैं उतना दूर नहीं जाऊंगी। I might make a batch or two and do a bit of cooking as a favor. I might make a batch कि मैं शायद बिस्तर लगा दूंगी और two and bed और two and do a bit of cooking, एक या दो बिस्तर लगा दूंगी and do a bit of cooking as a favor, और as a favor मतलब उपकार के लिए थोड़ा कुकिंग कर लूँगी, थोड़ा कुकिंग कर लूँगी हल्का फुल्का, which means of course, इसका मतलब है of course I'll have to be asked very nicely। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य I'll have to be asked very nicely कि मुझसे नाइसली पूछा जाएगा, मुझसे बड़े सही तरीके से बात की जाएगी, सही तरीके से पूछा जाएगा। एंड जनरली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और हर चीज़ के लिए धन्यवाद दिया जाएगा, और हर चीज़ के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। एंड जनरली मेड अ फश ऑफ, और जनरली जिस चीज़ के लिए बड़ा फश किया जाता है, बड़ा ही शोर गुल किया जाता है, बड़ा ही शोर शराबा किया जाता है, बड़ी बेतुकी सी बातें होती है, बड़ी इधर उधर की बातें होती है, जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए मुझे नाइसली कहा जाएगा, मुझे धन्यवाद दिया जाएगा। मतलब जो मैं काम करूँगी उसके लिए मुझसे नाइसली बात होगी और मुझे धन्यवाद दिया जाएगा। जनरली जिन बातों के लिए, जिन काम के लिए जिन कामों के लिए काफ़ी फश होता है, काफ़ी शोरगुल होता है। बट एनी ऑफ यू 40 आवर्स अ वीकर्स, लगे तुम में से कोई भी 40 आवर्स अ वीकर 40 घंटे काम करने वाले, वो एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड, जो ये इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन उन्हें होती है ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, कि सैटरडे संडे को मैं हैंड एंड फुट का मतलब पैरों पे खड़ी रहूं, हाथ अपने रेडी रखूं काम करने के लिए तुम लोगों के लिए। तो इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन होता है विथ नो थैंक्स फॉर इट, इसके लिए कोई धन्यवाद नहीं होता है। आर इन फॉर अ नेस्टेड डिसअपॉइंटमेंट, और तुम लोगों को इस बात को लेके नेस्टेड डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है काफ़ी निराशा होगी, काफ़ी दुख होगा। क्या दुख होगा? माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, कि माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, कि शायद मैं वीकेंड पर माइट गो ऑफ, शायद छुट्टी कर लूँ, शायद कहीं चले जाऊँ बाहर में। माइट गो ऑफ कि शायद मैं कहीं चले जाऊँ, कहीं बाहर चले जाऊँ वीकेंड पर। तुम्हें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, तुम्हें बड़ा निराशा होगी कि शायद मैं वीकेंड पर जो माइट गो ऑफ कहीं मैं चले जाऊं, तुम्हें निराशा होगी। डॉरिस सेड अगैस का मतलब है थोड़ा सा, उसने अगैस का मतलब है थोड़ा डर के बोला, मम्मा कहाँ जाएगी बाहर। आतंकित वर्ड इज अ गुड वर्ड, लेकिन थोड़ा सा भयभीत होके बोला, अगैस होके बोला, फियरफुल सिचुएशन में कहा। डॉरिस ने कहा गो ऑफ फॉर द वीकेंड, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, कि आप वीकेंड पर गो ऑफ की बात कर रही हैं क्या? आप जाने की बात कर रही हैं, बाहर जाने की बात कर रही हैं? बेसिक सवाल पूछा यहाँ पे डॉरिस ने। डॉरिस एग्जैक्टली बेटी हूँ मिसेस पियर्सन की सवाल पूछा कि अगैस्ट मतलब थोड़ा फेयरफुल होके पूछा, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, क्या आप वीकेंड पर गो ऑफ करेंगी, मतलब बाहर जाएंगे क्या वीकेंड पर, सप्ताह के अंत पर? वैसे पियर्सन सेड व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सवाल किया क्यों नहीं जा सकती। आई कुड डू विद अ चेंज, मैं चेंज के साथ जो कर सकती हूँ, मतलब मुझे चेंज चाहिए और मैं ऐसा कर सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, कि दिन ब दिन पश्चात यहाँ पे टिके रहना, स्टक मीन्स टिके रहना, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह पश्चात यहाँ टिके रहना। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे जो है चेंज की ज़रूरत नहीं तो फिर किसे है, मैं तो यहीं पर रहती हूँ, वीक डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो फिर किसे चाहिए, अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो फिर किसको चाहिए? ओके, डॉरिस सेड बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप जाइए कहाँ, आप कहाँ पर जाओगी? वो वुड यू गो विथ, आपके साथ कौन जाएगा, आपके साथ जाएगा कौन? मिसेस पियर्सन सेड दैट्स माय बिजनेस, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम ये मुझसे मत पूछो कि तुम कहाँ जाओगी। एंड वो यू शुड गो विथ, और तुम्हारे साथ कौन जाएगा, डू यू, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? डॉरिस सेड दैट्स डिफरेंट, ये बात अलग है, ये बात अलग है। मिसेस पियर्सन सेड दैट्स माय बिजनेस, ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तो मुझसे ये मत पूछो कि तुम कहाँ जाओगी, मतलब मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जाऊंगी। एंड वो यू शुड गो विथ, और मुझे किसके साथ जाना चाहिए मुझसे मत पूछो, डू यू, के तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या? डॉरिस सेड दैट्स डिफरेंट, ये बात अलग है, ये बात अलग है। मिसेस पियर्सन सेड द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर, कि फर्क इतना है कि आई एम अ लॉट ओल्डर, मैं काफ़ी बड़ी हूँ, एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, और मैं अपना ध्यान जो है बेटर अच्छी तरह से रख सकती हूँ। मतलब क्या कहना चाहिए, मैं किसके साथ जाऊंगी पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इज इट क्लियर? मैं लॉट ओल्डर हूँ, काफ़ी बड़ी हूँ, एंड बेटर टू केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हूँ।
So it's you who should do the asking. So it's you who should do the asking. तो ये तुम हो जिससे पूछा जाना चाहिए क्या, कि तुम किसके साथ जाओगे या जाओगी। तुम इमेच्योर हो, तुम्हें ज़रूरत है किसी और की सिक्योरिटी की, किसी को साथ ले जाने की, मुझे नहीं है, ये तुम हो यू। यानी क्या, सो इट्स यू वो शुड डू द आस्किंग। ये वो तुम हो जिसे पूछा जाना चाहिए कि तुम किसके साथ जाओगे। तुम इमेच्योर हो, मैं तो काफ़ी ओल्डर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं किसी के साथ ले जाने, किसी को साथ ले जाने की। डॉरिस सेड, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? क्या आप गिर गई थी क्या, या आपका सर जो है किसी से टकरा लिया, किसी चीज़ से टकरा लिया था क्या आपने? डिड यू फॉल, क्या आप गिर गई थी क्या? डॉरिस ने गुस्से में कहा, डिड यू फॉल, या अपनी मम्मा से ऐसा कौन बोलेगा, तब जब बहुत एग्रेशन में है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर प्ले नाटक है। डॉरिस ने कहा, डिड यू फॉल, क्या आप गिर गई थी क्या? और हिट योरसेल्फ विद समथिंग, या आपने किसी चीज़ से अपने सर को टकरा लिया था क्या, या सर टकरा गया था आपका? मिसेस पियर्सन सेड कोल्डली, का ठंडे भाव से कहा, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हारा किसी चीज़ से सर फोड़ दूंगी। मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारा सर हिट कर दूंगी किसी चीज़ से। गुस्सा आ रहा है मिसेस पियर्सन को भी, कैसे ओल्ड लैंग्वेज से बातें हो रही है। अपनी मम्मा के लिए पूछना चाहिए बैठ के, मम्मा क्या गलती हो गई, मुझे हमें बताओ, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है भाई, आप हमारे लिए करते हो तो हमसे सॉरी बोलना चाहिए कि ठीक है जो आपको चाहिए वो मिलेगा, आगे से हम करेंगे ऐसा। उसके बजाय सर फोड़ने की बात कर रहे हैं, गिरने की बात कर रहे हैं मम्मा की। तो मम्मा ने कहा कि मेरा तो पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, ठीक है ना, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, मतलब मैं तुम्हें किसी चीज़ से हिट कर दूंगी। गर्ल, लड़की, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुम इस तरह के सिली क्वेश्चंस पूछना बंद ना करो, तो अगर तुम इस तरह के सिली क्वेश्चंस पूछना बंद ना करो तो मैं तुम्हारा जो है सर हिट कर दूँ किसी चीज़ से। डॉरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, और डॉरिस जो है अपनी मम्मा की तरफ मुंह खोल के देखती है ये सुनने के बाद कि मम्मा मेरे सर फोड़ देगी, मेरा सर को हिट कर देगी। तो डॉरिस जो है अपनी मम्मा की तरफ जो है मुंह खोल के देखती है, रेडी टू क्राई, और बस रोने को तैयार है, रोने को तैयार है। डॉरिस सेड, ओह दिस इज ऑफुल, ये तो बड़ा भयानक है, बहुत ही ऑफुल है। शी बिगिंस टू क्राई, और वह रोना शुरू करती है, नॉट पैशनेटली, लेकिन भवावेश में नहीं, भावुकता के साथ नहीं, बस वह रोना शुरू करती है। मिसेस पियर्सन सेड कोल्डली, ठंडे मिजाज से कहा, स्टॉप ब्लबरिंग, कि ये बकबक करना बंद करो, मतलब ये फुसफुसाना बंद करो, ये बकवास करना बंद करो, बकबक करना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने के लिए ओल्ड इनफ हो, बड़ी हो गई हो, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम प्रॉपरली बिहेव कर सको। अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने के लिए ओल्ड इनफ हो, तुम बड़ी हो गई, रेडी हो तुम, तो तुम इतनी तो बड़ी हो गई हो, तुम प्रॉपर तरीके से बिहेव कर सको। नाउ स्टॉप इट, अब ये बंद करो जो ये रोना वोना ऐसा भी है। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लैपटॉप, शुरू होगी असली रियल मूवी, ओके, रियल सीन प्ले का, नाटक का। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लैब, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लैब, लेफ्ट डायरेक्शन से एंटर करते हैं, लेफ्ट डोर से एंटर करते हैं। इज अबाउट 50, लगभग 50 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेमन, और मौलिक रूप से वे काफ़ी डिसेंट हैं, सब है, लेकिन सोलेमन है, गंभीर हैं, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, अपने आप को इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, कहीं तो पॉम्पस हैं। और पॉम्पस का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ पॉम्पस, पॉम्प शो, द वे पॉम्प शो मीन्स पॉम्प शो करना, दिखावा करना अपनी पर्सनालिटी का, अपने बैंक बैलेंस का, किसी भी चीज़ का पॉम्प शो करना। पॉम्प शो इज पॉम्पस है, पॉम्प शो करने वाला क्या होता है, पॉम्पस। वन वो एक्चुअली डू अ काइंड ऑफ एक्शन दैट आर ऑफ पॉम्प शो, पॉम्पस होता है, तो वो पॉम्पस है। पॉम्पस का मतलब दिखावटी भी हैं, दिखावा करते हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी, और प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी, वह हैवी होस्ट होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या वो हैवी हैं। स्लो मूविंग टाइप, और स्लो मूविंग टाइप मतलब धीरे धीरे चलने वाले हैं। जो हैवी होता है कैसे चलता है, स्लो मूविंग टाइप है, नहीं ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, फिर भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैवी होने चाहिए लिखा है यहाँ पे, लेकिन है, और स्लो मूविंग टाइप है। ही नोटिसेस डॉरिस टीयर्स, और वह डॉरिस के टीयर्स को नोटिस करते हैं, डॉरिस के आंसू को देखते हैं, बेटी के आंसू को देखते हैं, डॉरिस पियर्सन के आंसू को देखते हैं। जॉर्ज सेड, हेलो, व्हाट इज दिस, ये क्या है? can't be anything to cry about, can't be anything to cry about, cannot be anything to cry about, कैसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसको लेकर के रोया जाए या क्राई किया जाए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिस चीज़ को लेकर रोया जाए।
डॉरी सेड थ्रू सॉप्स, मतलब सॉप्स करते हुए कहती है, सुबकियां ले रही है, कहती है यू विल सी, आप देखोगे, मतलब आपको दिख जाएगा सब कुछ। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, और डॉरी जो है लेफ्ट डायरेक्शन से रन्स आउट का मतलब बाहर चले जाती है। विद अ सॉप और टू, एक या दो बार सुबकते हुए, सुबकियां लेते हुए ऑन द वे रास्ते में। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मूवमेंट, और उसके बाद जॉर्ज जो है उसकी तरफ कुछ क्षण के लिए देखता है। देन लुक्स एट मिस पियर्सन, मिसेस पियर्सन, उसके बाद मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।